हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइज, आप सभी को पता है कि हम क्लास 8th की इंग्लिश की माइलस्टोन की बुक का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है हैरोल्ड द हॉर्नबिल। और ऑलरेडी हम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम जो है थर्ड पार्ट इसका कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ही लव्ड बनानास एंड डेट्स एंड बाल्स ऑफ बॉइल्ड राइट्स। अब हम बात कर रहे हैं हॉर्नबिल पक्षी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि उसको क्या खाना पसंद था। उसको बनाना खाना पसंद था। दूसरा डेट्स, खजूर खाना वो पसंद करता था। तीसरा क्या, बॉइल्ड राइस बॉल्स, जो उबले हुए जो राइस होते हैं और उनकी बॉल्स ही बना दी जाती हैं, और उनको वो खाना बहुत पसंद करता था। आई वुड थ्रो हिम द राइस बाल्स, और मैं क्या करता था, जो राइस बाल्स होती थी उनको फेंकता था उसकी तरफ, एंड ही वुड कैच दम इन हिज बीक, और वो क्या करता, कैच कर लेता था अपनी चोंच में उनको। टोस दम इन द एयर, मैं जब उनको टोस करता एयर के अंदर, द लैट एंड लेट देम ड्रॉप इन टू हिज ओपन माउथ, और मैं उसको क्या गिरने देता उसके खुले हुए मुंह में उसको। ही परफेक्टेड दिस ट्रिक ऑफ कैचिंग थिंग्स, और वो परफेक्ट हो गया था इस ट्रिक में, कैचिंग थिंग्स की, वो चीज़ों को जो कैच करता था, इस चीज़ के अंदर वो परफेक्ट हो गया था। एंड इन टाइम आई टोट हिम टू कैच अ टेनिस बॉल थ्रोन विद सम फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 15 यार्ड्स, और इसी बीच मैंने उसको क्या सिखाया, जो टेनिस की बॉल होती है उसको पकड़ना। मतलब जो राइटर है वो उसको फेंकता बॉल को, और वो 15 जो है यार्ड्स की दूरी से क्या करता, उस बॉल को कैच करता। ही वुड हैव मेड अ ग्रेट बेसबॉल कैचर, और वो बहुत ही अच्छा क्या बन गया था, बेसबॉल कैचर, मतलब बेसबॉल को पकड़ने वाला वो बन गया था। Having no family, profession or religion, Harold gave much time and thought to his personal appearance. अब जो हैरोल्ड था उसकी ना तो कोई खुद की फैमिली थी, ना कोई उसका प्रोफेशन था कि वो काम करता था, उसको कोई काम नहीं था पूरा दिन, ना ही उसका कोई धर्म था दूसरा। वो इसीलिए वो क्या करता था, अपना ज़्यादातर टाइम देता था किसको, अपनी पर्सनल अपीयरेंस को, खुद को वो बहुत टाइम देता था। ही कैरिड अ रग पॉट ऑन हिज पर्सन एंड यूज्ड इट वेरी स्किलफुली एज एन आइटम ऑफ हिज मॉर्निंग टॉयलेट। क्या करता था, रग पोर्ट ऑन हिज पर्सन, यहाँ पर्सन का मतलब व्यक्ति भी होता है, लेकिन चैप्टर के अंदर पर्सन का मतलब है देह या फिर शरीर। अब यहाँ पे जो हॉर्नबिल है वो अपने शरीर के ऊपर क्या रखता था, एक रग पोर्ट रखता था, एंड यूज इट वेरी स्किलफुली एज एन आइटम ऑफ हिज मॉर्निंग टॉयलेट, और बड़ी ही वो इसका यूज़ करता था स्किलफुली, एकदम परफेक्ट तरीके से, कैसे एक आइटम के रूप में अपने मॉर्निंग में शौचालय जाने के लिए उसको बड़े अच्छे से यूज़ करता था। दिस रग पोट वॉज अ स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड अबोव द रूट्स ऑफ हिज टेल फीदर्स, इट प्रोड्यूस्ड अ रिच येलो फ्लूइड। अब यहाँ पे ये जो रग पोट था वो क्या था, एक छोटा सा क्या था, ग्लैंड था, जो क्या करता था, जिसके अंदर से जो कि उसकी पूंछ के जो फीदर्स थे, जो पंख थे, उसकी जड़ों में के ऊपर था ये, और क्या करता था, इसके अंदर से पैदा होता था क्या, अ रिच येलो फ्लूइड, एक पीले रंग का फ्लूइड, इसके तरल जो है इसके अंदर से प्रोड्यूस होता था। हैरोल्ड वुड डिप इनटू हिज रग पॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन रब द कलर ओवर हिज फीदर्स एंड द बैक ऑफ हिज नेक, और टाइम टू टाइम जो हैरोल्ड है वो क्या करता था, अपने आप को डिप कर लेता था, डुबा लेता था इस फ्लूइड के अंदर, और अपने फीदर्स वगैरह के ऊपर इसको लगा लेता था, और गर्दन के ऊपर। इट वुड कम ऑफ ऑन माई हैंड्स व्हेनेवर आई टच्ड हिम, जब उसको मैं छूता तो वो क्या करता, मेरे हाथों में आ जाता था। हैरोल्ड वुड टॉय विद एनीथिंग ब्राइट और ग्लिटरिंग। अब जो हैरोल्ड था वो क्या करता था, वो खेलता था, खिलौना बना लेता था किसी भी चीज़ को, चाहे वो चमकीली चीज़ हो या फिर ग्लिटरिंग हो, या फिर वो ना चमक रही हो। ओफन स्वेलिंग इट आफ्टरवर्ड, और क्या करता था, इसके बाद उसको स्वेलो कर जाता था, निगल जाता था खेलने के बाद। यहाँ पे टॉय विद एनीथिंग का मतलब होता है प्ले इन अ कैजुअल मैनर, नॉर्मली वो इनसे खेलता था और उसके बाद उसको निगल जाता था। ऑन वन ओकेजन, और एक बार तो क्या हुआ, ही सीज्ड रुपी कॉइन फ्रॉम मी, उसने मेरे से 1 रुपये जो है, 1 रुपये का जो सिक्का था वो ले लिया। अब ये 1 रुपये का सिक्का उस टाइम क्या होता था, वीक्स पॉकेट मनी इन दोज डेज। उन दिनों क्या होता था, जो 1 रुपया होता सप्ताह के लिए, वो पॉकेट मनी होता था। पॉकेट मनी सभी को पता है, जो पेरेंट्स हमें देते हैं। एंड स्वेलोड इट नीटली, और बड़ी ही सफाई से उसको क्या कर गया, स्वेलो कर गया, निगल गया। आई नेवर सा द कोइन अगेन, और उस कोइन को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। आल्दाउ आई फॉलोड हिम अबाउट इन द होप दैट द कोइन माइट बी इजेक्टेड एज वर माई मार्बल्स फ्रॉम द टाइम टू
टाइम। और फिर भी जो है मैं उसको फॉलो करता रहता था और मुझे आशा थी शायद मुझे वो कॉइन जो है मिल जाएगा। एज फॉर माई मार्बल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कई बार तो मैं मार्बल का मतलब फर्श है, फर्श के ऊपर क्यों क्या ढूंढा करता था उस सिक्के को, शायद मुझे वो कहीं पड़ा मिल जाए। क्यों राइटर उसको लगता होगा या तो उसको दोबारा से वो अपने मुंह से निकाल देगा सिक्के को, शायद वो सिक्का उसको मिल जाए। ओनली वंस डिड ही रियली मिसबिहेव, और एक बार ऐसा हुआ था कि उसने थोड़ा मिसबिहेव किया था, थोड़ा उसने अजीब तरीके से व्यवहार किया था। दैट वॉज वेन ही रिमूव्ड अ लाइटेड सिकार फ्रॉम द हैंड ऑफ एन अमेरिकन कजन हु वॉज विजिटिंग, सॉरी ऐसा उसने तब कब किया जब उसने क्या किया था, एक सिगार को, लाइटेड जो सिगार होता है एक सिगरेट की तरह ही होता है, एक तरह से ये सिगरेट का ही काम करता है, इस तरह का जो सिगार उसको हम बोलते हैं। तो उसने एक लाइटेड सिगार को क्या किया था, एक अमेरिकन कज़न, मेरा कोई अमेरिकन कज़न था, यहाँ पे राइटर का कोई अमेरिकन कज़न होगा, वो आया हुआ था उनके घर पे घूमने के लिए। तो उसने क्या किया था, उसके हाथों में से उस लाइटेड सिगार को क्या रिमूव कर लिया था, छीन लिया था। हैरोल्ड स्वैलोड द सिगार, और उसने क्या किया, उस सिगार को भी स्वैलो कर लिया, निगल लिया। इट वॉज अ मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हैरोल्ड एंड एन अनइर्विंग वन फॉर आवर गेस्ट। अब यहाँ पे एक जो है हैरोल्ड के लिए क्या था, ये मूविंग एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे जो हमारा गेस्ट था उसको ये जो चीज़ थी वो कैसी लगी, डिस्ट्रैक्टिंग, मतलब उसको अच्छी नहीं लगी, उसको बुरा लगा कि कैसे हैरोल्ड ने उसके हाथ में से उस सिगार को छीन लिया और उसको निगल लिया। आल दाउ हैरोल्ड नेवर सीम टू ड्रिंक एनी वाटर, और यद्यपि जो हैरोल्ड था उसको कभी भी पानी पीते हुए नहीं देखा गया था। ही लव द रेन, लेकिन वो बारिश को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वी ऑलवेज न्यू व्हेन इट वॉज गोइंग टू रेन, और हम सभी पहले से ही जानते थे कि जो हैरोल्ड है और जो पहली इट वॉज गोइंग टू रेन, जब बारिश होने वाली होती थी, बिकॉज हैरोल्ड वुड स्टार्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, तो हैरोल्ड वो क्या करना शुरू कर देता था, चकलिंग। चकलिंग का मतलब होता है वो अपने आप मन मन ही मुस्कुराने लग जाता था। अबाउट एन आवर बिफोर द फर्स्ट रेन ड्रॉप्स फेल, पहली जो रेन की ड्रॉप थी उसके गिरने से 1 घंटा पहले ही वो क्या करने लग जाता, चकलिंग करने लग जाता। दिस यूज टू इरिटेट माई आंट रूबी, और इससे जो है मेरी जो आंटी जो रूबी थी वो क्या होती थी, इरिटेट होती थी, एकदम चिढ़ जाती थी वो। शी वॉज ऑलवेज बींग कॉट इन द रेन, क्योंकि क्यों क्या होता था कि कभी वो बाहर जाती थी तो वो लगभग बारिश में भीग ही जाती थी। हैरोल्ड वुड बी चकलिंग व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, और जब वो घर से जाती तो हैरोल्ड बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुश हो जाता, मन ही मन मुस्कुराने लग जाता। एंड व्हेन शी रिटर्न, और जब वो आती ड्रेंच्ड टू द स्किन, ही वुड बी इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, तो वो बहुत ज़्यादा हंसता था उसको भीगी हुई देख के। फिट्स ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है एकदम फूट फूट के, जैसे रोना होता है वैसे ही फूट फूट के हंसना, वो बहुत बुरी तरह से हंसता था। एज द स्टोर्म क्लाउड्स गैदर्ड, और जैसे ही जो तूफान के जो बादल थे वो इकट्ठा होते, सॉरी, एंड गस्ट ऑफ वाइंड शुक द बनाना ट्रीज, और जो हवा के, गस्ट का मतलब होता है झोंके, जो हवा के झोंके थे, शुक का मतलब होता है हिलाना, हिलाते किसको, बनाना के पेड़ को। हैरोल्ड वुड गेट वेरी एक्साइटेड, जो हैरोल्ड था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। एंड चक्कल वुड चेंज टू एन एरी विशल, और वो क्या करता, उसकी जो चक्कल होती थी वो जो मन ही मन मुस्कुराता था, अब वो क्या करता, बड़ी बुरी तरह से सीटी बजाने लग जाता था भयानक रूप से। वी वैसे वी की जैसे वह आवाज़ निकालता था। ही वुड स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, वो चिल्लाता था। एंड देन एज द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन हिट द वेरांडा स्टेप्स, और जैसे ही जो बारिश की पहली बूंद होती है वो बरामदा की सीढ़ियों को टच करती, एंड द सेंट ऑफ द फ्रेशन अर्थ पास थ्रू द हाउस, और हवा का जो फ्रेश, जो हवा का जो झोंका होता है वो, मतलब अर्थ के ऊपर जब पहली बारिश की बूंद गिरती है तो एक सुगंध सी हमें आती है। आप देखिएगा कभी भी मिट्टी की सुगंध होती है, वो बहुत ही सुहावनी होती है, बहुत अच्छी लगती है हमें, और वो हमारे पास करती है हमारे बरामदे को। ही वुड स्टार्ट रोरिंग विद प्लेजर, वो बहुत ज़्यादा क्या करना शुरू कर देता, शोर मचाना शुरू कर देता खुशी के साथ। द विंड स्वेप्ट द रेन इन टू द वेरांडा, एंड हैरोल्ड वुड स्प्रेड आउट हिज विंग्स एंड डांस टम्बलिंग अबाउट लाइक अ सर्कस क्लॉन, और जैसे ही अब क्या होता है कि जैसे बारिश आती है और हवा के कारण जो बारिश है वो हमारे घर के अंदर की तरफ आ जाती है। बारिश के झोंके के कारण क्या होता है, जो बारिश है वो घर के अंदर आ जाती है। तो क्या होता था, जो हैरोल्ड था वो क्या करता था,
स्प्रेड आउट हिज विंग्स, अपने पंखों को फैला लेता था, एंड डांस, और डांस करने लग जाता था, टम्बलिंग अबाउट लाइक अ सर्कस क्लोन। और टम्बलिंग का मतलब होता है गिरना और उठना, वो बिल्कुल ऐसे किसके, एक जो सर्कस का क्लोन होता है, हम देखते हैं ना सर्कस के अंदर एक वो जोकर टाइप व्यक्ति होता है, उसकी तरह वो क्या करता था, टम्बलिंग करने लग जाता था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई वुड कम आउट ऑन द वेरांडा टू वॉच हिम एंड शेयर इन हिज हैप्पीनेस। मैं और मेरे दादाजी क्या करते, बाहर बरामदे में आ जाते और उसके साथ क्या, उसको देखते और उसकी हैप्पीनेस को शेयर करते। मैनी ईयर्स लेटर आई स्टिल मिस हैरोल्ड्स रोकस बार्क एंड बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल। और बहुत सालों बाद भी, आज भी मुझे क्या, हैरोल्ड की वो, रोकस का मतलब होता है एकदम कर्कश, जो भयानक, जो उसका बारिश को देख के वो खुश होना होता था, शोर मचाना होता था, वो मुझे याद आता है। और उसकी जो बड़ी सी चोंच थी वो भी। इफ देयर इज़ अ हेवन फॉर गुड हॉर्नबिल्स, अगर अच्छे हॉर्नबिल्स के लिए कोई स्वर्ग है, आई होप ही इज़ गेटिंग ऑल द समर शावर्स एज ही कुड विश फॉर। तो मैं आशा करता हूँ कि उसको समर की, गर्मियों की सभी शावर्स उसको प्राप्त हो रही होंगी, एंड प्लेंटी ऑफ टेनिस बॉल टू कैच, और उसको बहुत सारी बॉल्स भी मिल रही होंगी, टेनिस बॉल्स कैच करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो, उसे टेनिस की बॉल को कैच करना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे चैप्टर के राइटर हैं हमारे रस्किन बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर के अंदर हॉर्नबिल के बारे में पढ़ा, जो कि एक पक्षी था, किस तरह से उसने अपने माँ बाप को खो दिया, और यहाँ पे राइटर और उसके ग्रैंड फादर ने उसको पाला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।